लगा होगा, ये कथा क्या सुनाएगा, ये तो पहले हमारे ही चरण धो रहा है। लेकिन इसका अर्थ बड़ा गूढ़ है। सुनने वाले के मन में अभिमान नहीं आना चाहिए, मैंने खुद अभी कहा। ठीक वैसे ही कहने वाले के मन में भी अभिमान नहीं होना चाहिए। कहने वाले को भी ऐसा लगना चाहिए कि भगवान की कितनी कृपा है मुझ पर, ऐसे ऐसे साधु पुरुष, ऐसे ऐसे सज्जन पुरुष, ऐसे ऐसे बढ़िया भक्त कथा सुनने के लिए मुझसे से वक्ता से कथा सुनने के लिए पधारे हैं। ये मेरे भाग्य हैं, मुझे इनके सामने भगवान के गुणों का वर्णन करने का अवसर मिलेगा। वक्ता के मन में भी ये भाव, अगर वक्ता मन में ये भाव लेके बैठ जाए, मैं तो बहुत जानता हूँ, ये सब सुनने आए हैं, ये दूसरी कोटि के हो गए, नीचे हो गए, मैं तो ऊपर हूँ, सिंहासन पर बैठा हूँ, भाई कथा नहीं कह सकते। कहने वाले के मन में भी और सुनने वाले के मन में भी। जब कथा सुना रहे काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुनाई, तो काकभूषुंडी ने कहा गरुड़ जी से, गरुड़ जी सारी कथा सुना। जब गरुड़ जी जाने लगे, हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमें याद रखना। काकभूषुंडी ने कहा, ऐसे कैसे कह रहे हो याद रखना, आपको कौन भूल सकता है, आप तो हमारे राजा हैं, आपको कौन भूल सकता है। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर कहा, ना ना ना, इस रूप में हमें कभी याद मत करना। जाने हूं सदा मोहि निज किंकर, बार बार उमा कहे हूं विहंगवर। भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती बार बार गरुड़ जी कहते हैं, मुझे अपने चरणों का सेवक जानकर याद रखना। सुनने वाले का भाव भी ये हो, कहने वाले का भाव भी ये हो, अहंकार से परे हो, तब कथा सीधी उसके हृदय में उतरती है। अगर अहंकार बैठा है सुनने वाले के मन में या कहने वाले के मन में, तो कथा कहने का कोई लाभ नहीं। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। यहां सती जी के लिए नहीं लिखा, क्यों? उनके मन का शायद भाव नहीं बन पाया। लेकिन भोलेनाथ बड़े बड़े खुश हुए जब चले वहां से। मैंने पहले बताया, वही समय है, भगवान वन में आए हुए हैं, सीता जी का हरण हो गया है, ये उस समय की बात है। एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। भोलेनाथ को पता है इस समय राम जी वन में आए हुए हैं, और भोलेनाथ के मन में दर्शनों की इच्छा है। कथा सुनने आए हैं ना, वस्तुतः दर्शन करने भी आए हैं। लेकिन समझने की बात यह है, पहले दर्शन करने नहीं गए, पहले कथा सुनने गए। इसका अर्थ है, जीवन में ध्यान रखना, पहले सुनना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए। किसी भी तीर्थ में जाएं, कहीं भी जाएं, पहले उसका महत्व पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, उसके बाद तीर्थ जाना चाहिए। हम तो तीर्थ जाते हैं, वहीं से किताब खरीदिए, घर लाके पढ़ते भी नहीं है। क्यों कह रहा हूं? जब तक जानकारी नहीं होगी, जब तक आपने उसके बारे में सुना नहीं, पढ़ा नहीं, जानते नहीं, तब तक तीर्थ का आनंद आपको नहीं मिलेगा। आप अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाइए जिसने वृंदावन के बारे में सुना नहीं, जिसने कन्हैया की बाल लीलाएं सुनी नहीं, जिसने श्रीमद् भागवत सुनी नहीं, ऐसे किसी व्यक्ति को अपने साथ वृंदावन दर्शन के लिए ले जाइए आप। क्या मिलेगा उसको? उसको गलियां कैसी दिखाई देंगी? इससे बढ़िया गली, इससे साफ गली तो हमारी दिल्ली में है। मंदिर दिखाओगे, इससे अच्छा मंदिर तो अक्षरधाम हमारे यहाँ बना हुआ, दिल्ली में बना हुआ है, बहुत बड़ा है। जो छोटा सा मंदिर है, तो उसको कुछ नहीं दिखाई देगा जो नहीं। हाँ, जिसने श्रीमद् भागवत सुनी है, जिसने भगवान कृष्ण की लीलाएं पढ़ी हैं, सुनी हैं, आप उसके साथ जाइए। मैं सच कहता हूं, अगर आप पढ़ के गए हैं, आप जान के गए हैं, तो उन वृंदावन की गलियों में, जिन्हें आप कहते हैं हमारी दिल्ली से भी साफ नहीं है, उस वृंदावन की गलियों में आपको मेरे ठाकुर के चरणों के चिन्ह दिखाई दे जाएंगे, अगर आप जान करके जाएंगे। इसलिए जानना जरूरी है। पहले भगवान के दर्शनों के लिए आए, आकाश मार्ग से जा रहे हैं भोलेनाथ सती जी के साथ, और गोस्वामी जी लिखते हैं, शंभु समेत ही राम ही देखा, शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अवति हरस विशेषा,
विशेखा भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, 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 कुसुमय जान न कीन चिन्हारी, कुसुमय जान न कीन चिन्हारी। देखा जैसे ही भरी लोचन, जी भर के, मानो आंखों के रास्ते। दर्शन करने का भी अपना आनंद है साहब। ऐसे दर्शन कर रहे हैं मानो आंखों के रास्ते ही पी जाएंगे, अपने हृदय में उतार लेंगे आंखों के रास्ते। ये है दर्शन। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, देखा जी भर के देखा, उसमें ये जान न कीन चिन्हारी। लेकिन टाइम ठीक नहीं है अभी, इसलिए जान पहचान नहीं की, पास नहीं गए। क्यों? कुछ में क्या है? जानकी जी का हरण हो गया है, भगवान रो रहे। हे खग मृग हे मधुर कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जानकी जी को पुकार पुकार कर, लेकिन भोलेनाथ पता है भोलेनाथ को समय ठीक, ये नहीं कि भगवान को दुख हो रहा है इस समय, दुख में ना, दुख कोई नहीं है, लेकिन भोलेनाथ जानते हैं लीलापति लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, इस समय जाना ठीक नहीं है। कोई नाटक कर रहा हो कितना भी बढ़िया, आपका बेटा स्टेज पर कोई पात्र निभा रहा है, हरिश्चंद्र का रोल कर रहा है, बहुत सुंदर रोल कर रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, आप तुरंत स्टेज पर चढ़ जाएं, हमारा बच्चा है हमारा बच्चा है, नाटक सारा खराब हो जाएगा। जो नाटक चल रहा है ना वो तो खराब हो जाएगा ना भैया। इसीलिए भोलेनाथ दूर से दर्शन किए, सती जी साथ हैं। जैसे भोलेनाथ को सुना, हे सच्चिदानंद भगवान तुम्हारी जय हो, सती जी के मन में संदेह हो गया, ये राजकुमार और राजकुमारी भी जो विरह में है, वियोग में है, इनकी पत्नी खो गई है और ये पत्नी को पुकार पुकार कर चारों तरफ ढूंढ रहे हैं और बौरा गए हैं बिल्कुल। हे खग मृग हे मधुर कर श्रेणी, लताओं से, वृक्षों से, पक्षों से, पक्षियों से, सबसे पूछ रहे हैं। इनको भोलेनाथ सच्चिदानंद भगवान कह रहे हैं, सत्य चित्त आनंद, तीनों में से एक चीज भी दिखाई नहीं देती। अगर विष्णु जी होते तो सर्वज्ञ हैं, भगवान की पहचान क्या है? भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले भगवान हैं। ये तो रो रहे हैं बच्चों की तरह। सती जी के मन में संदेह हो गया। जैसे ही सती जी के मन में संदेह हुआ, भोलेनाथ ने कहा, सती जी संदेह मत करो, ये वही हैं जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जावसु में मुनहि सुनाई, भगति जासु में मुनहि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। लेकिन समझाने पर भी सती जी के मन का संदेह मिटा नहीं। ये कैसे हो सकते? कोई और कहता तो मैं मान लेती, शंकर जगत बंधु जगदीशा, भोलेनाथ भगवान है, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसा जानने वाला भी ऐसी बात कह रहा है। कोई ना समझ कहे तो मान ले, भाई इसे पता नहीं है, भाई भगवान कह रहा है, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं। उनके मन का संदेह स्वाभाविक है। भोलेनाथ ने हंसकर कहा, तुम्हारे मन में संदेह है, जो तुम रे मन अति संदेह, जो तुम रे मने अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले हूँ, तो किन जाई परीक्षा ले हूँ। अगर सती जी तुम्हारे मन में फिर भी कोई संदेह है, मेरा इतना समझाने के बाद तुम खुद जाकर परीक्षा लेकर देख लो।
और देखो सती जी तैयार हो गई। गलती ये नहीं है कि भगवान को पहचाना नहीं, भगवान के प्रति संशय हो गया है, ये गलती नहीं है, तो स्वाभाविक बात है, किसी को भी हो जाएगा। सोई जाने जे ही दे ही जनाई, भगवान को तो केवल वही जान सकता है जिसको भगवान चाहते हैं ये जान जाए। भगवान को कोई नहीं जान सकता जब तक खुद नहीं। भोलेनाथ कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सती जी नहीं जान सकती जब तक भगवान खुद ना चाहे। गलती ये है, उनको पता है शंकर जगत बंद जगदीशा, भोलेनाथ सर्वज्ञ हैं, और भोलेनाथ बता रहे हैं कि सती जी ये वही राम है, तो बताने वाले पर भी विश्वास नहीं कर रही है, जबकि बताने वाले पर बहुत विश्वास है उनका, लेकिन उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रही है। ये गलती है उनकी। और तैयार हो गई परीक्षा लेने के लिए, इसका मतलब एक गलती और हो गई। परीक्षा लेने, किसकी परीक्षा लेनी है? भगवान है या नहीं है। इसका मतलब भगवान से बड़े हो गए वही तो परीक्षा ले सकता है। परीक्षा लेने का काम किसका है? अगर 5वीं क्लास के विद्यार्थी की परीक्षा कोई लेना चाहता है तो 8वीं 10वीं 12वीं कुछ तो होगा। कोई दूसरी क्लास का विद्यार्थी तो 5वीं की परीक्षा नहीं ले सकता। इसका मतलब उन्हें यह लग रहा है कि मैं भगवान से बड़ी हूं, मैं पहचान करके बताऊंगी, परीक्षा लेकर बताऊंगी कि ये भगवान है या नहीं है। और परीक्षा के लिए चल दी। चलो आप भी चलो। भोलेनाथ ने कहा मैं नहीं जाता, वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं जब तक तुम आओ। और भोलेनाथ समझ गए, और बड़ी प्रसिद्ध चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि शाखा, को करी तरक बढ़ावहि शाखा। इस चौपाई का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। लोगों के मन में भ्रम आ जाता है, वही होगा जो राम जी करेंगे। ना, बहुत से कह जी राम जी करेंगे, आप ट्रेन की पटरी पे चलते चले जाओ, राम जी चाहेंगे तो कट जाएंगे, राम जी चाहेंगे तो बच जाएंगे। ये क्या बात हुई? ये चौपाई पुरुषार्थ को नहीं रोकती, केवल फल के विषय में कही है। फल के विषय में हो ये सोई जो राम रचि राखा, प्रयास करना, पुरुषार्थ करना तेरा धर्म है। तू पुरुषार्थ करेगा, फल की इच्छा मत कर, फल वही होगा जो भगवान चाहेंगे। ये पुरुषार्थ के विषय में नहीं चौपाई, फल के विषय में है। फल पर अधिकार भगवान का है, जैसा भगवान फल चाहेंगे वही फल मिलेगा, लेकिन कर्म करना तेरा अधिकार है। युद्ध का मैदान, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, कितना उपदेश दिया समझ में नहीं आया। भगवान ने अपना विशाल रूप दिखाया, सारे बड़े बड़े योद्धा मृत होकर भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन तेरी बात समझ में आ गई? बोले हाँ समझ में आ गई, अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सारे योद्धा मर गए और सारे योद्धा आपके मुख में जा रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये मैंने फल दिखाया तुझे, ये मरेंगे सब, ये फल है, लेकिन कर्म करना तेरा भी शेष है। करना तूने है, बाद में फल होगा। ये मैंने तुझे दिव्य दृष्टि से फल दिखा दिया है, हुआ कुछ नहीं अभी ऐसा। तूने करना है, फल मैंने करना है। बिल्कुल ऐसी जैसे भगवान ने सुग्रीव जी से कहा, मैं एक ही बाण से मार दूंगा बाली को, एक ही बाण से मार दूंगा। बाली सुग्रीव खुश हो गए। भगवान ने दिखाया भी उनको, परीक्षा ली थी उन्होंने, 7 ताल, दुंदुभी राक्षस की हड्डियां सब कुछ हटाया, खुश हो गए। लेकिन जब बाली से कहा, भगवान ने कहा जा लड़ बाली से। सुग्रीव जी ने कहा मैं लड़ूं? बोले हाँ। बोले मारेगा कौन? आप तो कह रहे थे मैं मारूंगा, एक ही बाण से मार दूंगा। बोले हाँ मैं मारूंगा, मैंने कहा था। बोले ये कौन सी बात है, लड़ूं मैं, मारोगे तुम? भगवान ने कहा यही बात है, जीवन में यही समझना है, लड़ना तूने है, मारना मैंने है। वही चौपाई हो ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। ये फल के विषय में है, कर्म करना तेरा अधिकार है, फल देने में भगवान का अधिकार है। सती जी गई,
सती जी ने मन में सोचा, ये राजकुमार बौरा गए हैं, अपनी स्त्री को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, पत्तों से पेड़ों से पूछ रहे हैं, अगर मैं सीता का ही रूप बना लूं तो ऐसी स्थिति में ये तो दौड़ के आएंगे मेरे पास। तो सती जी ने सीता का वेश बनाया और जिस मार्ग से भगवान आ रहे हैं आगे आगे उस मार्ग पर चलने लगी ताकि दिखाई दे, दूर से दौड़ के आए। देखो, वेश तो नकली बना सकता है, बन सकता है नकली वेश, लेकिन स्वभाव नकली नहीं बन सकता। अब सीता जी का वेश तो बना लिया, लेकिन स्वभाव कहां से लाएंगे? सीता जी तो भगवान के पीछे पीछे चलने वाली है। अब स्वभाव बन जाता तो ये भी पीछे पीछे चलती, लेकिन स्वभाव नहीं बना सकती। इसीलिए वैसे भी नकली ना आगे आगे रहता है। जितना नकली होगा वो उतना ही आगे होगा। कभी देखना जीवन में, वो जितना नकली उतना ही आगे 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 चलने लगी। जैसे भगवान पहुंचे, भगवान ने हाथ जोड़ दिया। हाथ जोड़ प्रभु कीन प्रणाम, हाथ जोड़े प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। कितना सुंदर दृश्य है। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, ये दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता है। सती जी खुश हो गई। मैं तो सचमुच सोच ही रही थी कि बौरा गए हैं बिल्कुल, और ये देखो मुझसे भी कितना प्रणाम कर रहे हैं, मुझे सीता समझ के और प्रणाम कर रहे हैं मुझसे। लेकिन जैसे ही भोलेनाथ भगवान ने अगली पंक्ति कही, कहूं बहोरी कहाँ वृष के तू, कहूं बहोरी कहाँ वृष के तू। विपिन अकेली फिरहि के ही है तू, विपिन अकेली बिरही के हेतु। आप अकेली घूम रही हैं? घूम नहीं, गोस्वामी जी ने शब्द दिया फिरी, फिरई, और निम्न कोटि का शब्द है। घूमना तो थोड़ा स्टैंडर्ड का है, थोड़ा सा। फिर कहाँ फिर रहा है भाई? सुना ना आपने? तो कहाँ फिर रही हैं आप अकेली इस वन में? और ये व्यंग भी कर दिया है। तुमने कथा ध्यान से नहीं सुनी। अगर कथा ध्यान से सुनी होती तो अकेली ना घूमती भोलेनाथ को छोड़कर। इस वन में सीता जी का हरण हो गया है, कथा में सुना होगा तुमने। हरण होने का एक ही कारण है, वो अकेली रह गई। राम जी थे, राम जी चले गए, लक्ष्मण जी को भी भेज दिया। अगर लक्ष्मण भी होते तो भी हरण नहीं होता। भगवान ने व्यंग भी कर दिया, आपने कथा ध्यान से नहीं सुनी, इसलिए इस वन में अकेली घूम रही हैं। जिधर भी देखती हैं सती जी, चारों तरफ भगवान की झांकी दिखाई देती है। दौड़ी, गलती हो गई है, दौड़ी। भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया, नैन मूंद करके बैठ गए। कल परसों में बात कर रहा था हमारे शर्मा जी से, रवि प्रकाश जी से, तो कह रहे थे कि बहुत जरूरी है समाज में, आप सामाजिक काम में करें तो नैन मूंदने भी बहुत जरूरी होती है। हर समय आंख खोलना भी ठीक नहीं होता, थोड़े टाइम। अब ये तो अलग स्थिति है, किस समय बंद करने चाहिए, किस समय खोलने, वो सोचना चाहिए। लेकिन कभी कभी आंख बंद करके भी सोचना चाहिए। बैठ गई, भोलेनाथ के पास आई। भोलेनाथ ने कहा परीक्षा हो गई। अब हिम्मत नहीं पड़ी। देखो, जीवन में एक बार गलती हो जाए तो फिर हिम्मत चाहिए उसे सुधारने के लिए। एक बार झूठ बोल दे आदमी, अगर हिम्मत नहीं करेगा तो उसे सैकड़ों झूठ बोलने पड़ेंगे। एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों। इसलिए जीवन में अगर कभी झूठ बोल जाए, कभी कोई गलती हो जाए, तो अपनी हिम्मत को बढ़ाकर उसे स्वीकार करना चाहिए, सत्य बताना चाहिए। लेकिन सती जी की स्थिति वो नहीं है। जैसे ही भोलेनाथ ने कहा परीक्षा हो गई, तो कहने लगी कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। और जब झूठ बोलना होता है ना दूसरा, उसको फिर और ज्यादा पालिश करनी पड़ती है, और ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। एक झूठ को छुपाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर साधारण झूठ से काम नहीं चलता। जैसे ही कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, इसे छुपाने के लिए कहा मैंने तो तुम्हारी तरह प्रणाम किया। क्यों? तुमने दूर से प्रणाम कर लिया,
मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं पास जाके गई, मैं तो पास जाके प्रणाम करके आई हूँ। मतलब और अच्छा, आपने तो दूर से ही कर लिया। भोलेनाथ मेरा मन नहीं माना, मैं तो पास गई और पास जाके प्रणाम कर लिया, तुम्हारी तरह प्रणाम करा है। तब शंकर देखाऊं कर ध्याना, कीन जो चरित सती सब जाना। भोलेनाथ ने ध्यान लगाकर देखा और जो सती जी ने चरित्र किया है उस सारे चरित्र को देखा। भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, आपने सुना होगा। लेकिन देखने का अर्थ ये नहीं होता कि भगवान सबको हर समय देखता रहता है, ये अर्थ नहीं है। जब चाहे देख सकता है। भोलेनाथ योगीश्वर हैं, योग से उन्होंने देखा, उस दृश्य को देखा जिस दृश्य में सती जी ने सीता जी का वेश बनाया है। भोलेनाथ के मन को बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। परीक्षा लेने का दुख नहीं है, तुमने सीता जी का वेश बनाया, इस शरीर को सीता जी का रूप दिया, सीता मेरी मां है। तुमने नाटक में ही सही, तुमने इस शरीर को सीता का रूप बना लिया। यद्यपि कोई गलत भावना नहीं है सती जी के मन में, कोई गलत भावना नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर को सीता जी का रूप दिया। इसलिए भोलेनाथ ने कहा, एहि तन सतहि भेंट मोहिना, शिव संकल्प कीन मन माही। इस शरीर को सीता का रूप मिला है, अब जीवन में इस शरीर से भेंट मैं नहीं करूंगा। जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, जितना बड़ा चरित्र होता है, उसकी मर्यादाएं भी उतनी बड़ी होती हैं। एक साधारण व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर आप समाज में जिम्मेदार हैं, किसी जिम्मेदार पद पर हैं, आप उस काम को नहीं कर सकते। जितना बड़ा होता जाएगा उसकी मर्यादाओं का स्तर भी उतना बड़ा होता जाएगा। देवताओं ने फूल बरसाए, हे भोलेनाथ तुम्हारे अतिरिक्त ऐसी प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता। अब गलती कोई नहीं सती जी के लिए, छोड़ा नहीं, त्याग नहीं किया, गलती क्या है, लेकिन फिर भी इस शरीर को मां का रूप मिला है, अब मैं इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं, अब इस शरीर को नहीं छूऊंगा, कोई भेंट नहीं करूंगा। सती जी ने बहुत पूछा, भोलेनाथ क्या हुआ, ये देवता लोग क्या फूलों की बरसात करके क्या कह रहे हैं, आपकी जय जयकार किस बात के लिए कर रहे हैं। लेकिन भोलेनाथ ने कुछ नहीं बताया, तरह तरह की कथाएं सुनाते हुए कैलाश पर आए और समाधि में डूब गए। 87,000 वर्ष तक समाधि लगाई। सती जी बहुत दुखी हुई। देखो, अगर अपने झूठ को ना छुपाती, सत्य बोल देती, तो इतना बड़ा प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। अगर व्यक्ति को किसी गलत काम का दंड मिल जाए तो उसके मन का बोझ हट जाता है, लेकिन दंड ना मिले तो मन पे बोझ बढ़ता रहता है। सती मां की कैसी स्थिति रही होगी इतने वर्षों तक। अगर बता देती, दंड दे देते भोलेनाथ, डांट देते, धमका देते, कुछ कह देते, तो बोझ उतर जाता। जीवन में मन में नहीं रखना चाहिए। सती जी बहुत कष्ट में भगवान से प्रार्थना करने लगी, जो दीनदयाल हो तो मेरी ये देह छूट जाए। और गोस्वामी जी लिखते हैं, उसी समय भोलेनाथ की समाधि खुली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानऊ सती जगत पति जागे, जानऊ सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद बंदन कीना, जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जैसे पता लगा भोलेनाथ की समाधि खुल गई है, दौड़ कर गई, चरणों में वंदन किया। भोलेनाथ ने सामने आसन बिछा दिया। पति का, पत्नी का अधिकार होता है वामांग पर, पत्नी वामांग पर बैठने की अधिकारिणी है, लेकिन भोलेनाथ ने सामने आसन बिछा दिया। यही तन सतही भेंट मोहिना है, इसे मर्यादा कहते हैं। इतना समय हो गया लेकिन मर्यादाएं नहीं टूटनी चाहिए।
सामने पुत्र का, शिष्य का आसन होता है, सामने आसन बिठा दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं उसी समय आकाश मार्ग से सजे हुए विमानों से देवता अपने परिवार के सहित दिखाई दिए जाते हुए। वैसे तो सोचने की बात है, इतना बड़ा आकाश है, हिमालय के ऊपर से जाने की क्या जरूरत थी, लेकिन ये स्वभाव है। ये हमने कोई अच्छे कपड़े पहन लिए ना, तो किसी को दिखाने के बगैर अच्छे कपड़े कहाँ हैं। कोई अच्छी चीज ली, जब तक कोई दूसरा ना देखे तो जब तक क्या अच्छी है। तो शायद देवता भी इसी भाव से शंकर जी के हिमालय के ऊपर से जाने लगे। भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, किस्से कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन सती जी की तो आदत है ध्यान से सुनती नहीं। क्यों? जिसका ध्यान कथा में नहीं होता ना, उसे इधर उधर देखने की बड़ी आदत होती है। उसके नेत्र बहुत चंचल होते हैं, वो यही देखता रहता कौन आया, कब गया, कैसे बैठा, किसने क्या पहन रखा है, क्या सब जानता है वो। जिसका ध्यान कथा में नहीं होगा वो चारों तरफ देखता रहेगा। सती जी ध्यान से सुन नहीं रही, इसलिए कहने लगी, अरे भोलेनाथ, ये देवता सज धज के कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी, ये सब तुम्हारे पिता के यहां जा रहे हैं। तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है और हमसे बैर के कारण आपको भी उस यज्ञ में नहीं बुलाया है। अरे आपसे बैर? मेरे पिता का आपसे क्या बैर हो सकता है? भोलेनाथ कहते हैं, बड़ अधिकार दवछ जब पावा, बड़े अधिकार दवछ जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। देवी, एक बार जब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक तुम्हारे पिता दक्ष को बनाया, उनके सम्मान में सभा का आयोजन हुआ, सब लोग पहुंचे, सारे प्रजापति पहुंचे, सब देवता पहुंचे। मैं भी ब्रह्मा जी के साथ बैठा हुआ था। जैसे ही दक्ष ने प्रवेश किया, इतना तेज दक्ष के चेहरे पर, प्रजापतियों के नायक बने हैं, सारे देवता उठकर खड़े हो गए। सम्मान में उठना चाहिए, जो पद पर है अगर वो व्यक्ति प्रवेश करता है तो उठना चाहिए। सबका नायक है, सब उठे। ब्रह्मा जी तो पिता हैं और अध्यक्ष हैं, उनको तो उठने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन देवी, मैं भी ब्रह्मा जी के बराबर में बैठा था और मैं अपने ध्यान में डूबा रहा, मैं जानबूझ के नहीं किया। लेकिन तुम्हारे पिता ने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने आकर मुझे बहुत कुछ कहा। बड़ा वर्णन है श्रीमद् भागवत में भी, बहुत गालियां दी। अरे बावरे, अरे नंगे, तू ध्यान करता है, तेरे से अपनी बेटी का रिश्ता करता हो तो पिताजी नहीं माने, इसलिए कर दिया, तू किस लायक है? आंख मूंद के ढोंग कर रहा है। बड़ी गालियां दी। लेकिन समझने की बात यह है कि आज तक भोलेनाथ ने इसका जिक्र सती जी से नहीं किया है। घर में सभी पूजा के योग्य हैं भोलेनाथ के, इतना अच्छा वातावरण है। क्यों? देखो, व्यक्ति को इतने विशाल हृदय का होना चाहिए। छोटी छोटी बातें जिनसे अपना घर बिगड़ता हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज की स्थिति में अगर कोई ससुर या साला अपमान कर दे जरा सा, तो घर, उसको तो कुछ नहीं कहे, लेकिन घर आके जान लेने को तैयार हो जाए। तेरे पिता ने ऐसा कह दिया, तेरे भाई ने ऐसा कह दिया। अरे कह दिया तो वहां जाके कहो, अपना घर क्यों बिगाड़ रहे हो भाई? घर क्यों बिगाड़ रहे हो अपना? लेकिन ये भोलेनाथ की हिम्मत देखिए, आज तक नहीं कहा, आज भी कहा है, प्रसंगवश प्रसंग आ गया है, इसीलिए बता रहे हैं। सती जी, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन आपके पिता ने अपमान समझा और हमारे अपमान के करने के लिए ही आपको भी नहीं बुलाया है। सती जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पिता ने जरूर खबर भेजी होगी, आप समाधि में थे, हमें नहीं मिल पाई होगी, लेकिन मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। लड़की का मन वैसे भी मायके के लिए बहुत रहता है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। और फिर धर्म का काम है, आप कह रहे हो यज्ञ हो रहा है, कोई मैं शादी ब्याह में थोड़ी जा रही हूँ कि बुलावे की बाट देखूं या भाई लेने आएगा, कोई लेने आएगा। मैं तो धर्म के काम में जा रही हूँ। अगर आप भोलेनाथ कहो तो मैं चली जाऊं।
भोलेनाथ का बिल्कुल जा सकती है। जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिनु बोले हूँ न संदेहा, जाय बिनु बोले हूँ न संदेहा। सती जी, 4 जगह ऐसी हैं जहां बुलावे की बाट नहीं देखनी चाहिए। मित्र के घर, प्रभु के घर, गुरु के घर, पिता के घर, ये 4 चीज ऐसी हैं। कथा हो रही है और आप अपने घर में बैठे रहे मंदिर में, हमें बुलाया नहीं है, हमें बुलाया नहीं है, हमारे पास तो सूचना नहीं है, हमारे पास सूचना, आपको पता ही नहीं है कथा किसे कहते हैं, कथा की क्या सूचना नहीं है। आपको पता लग गया तो आपको आना चाहिए था, किसी के बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। 4 जगह सती जी जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक बात कहूं सती जी, जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। जाना जरूर चाहिए, लेकिन अगर ऐसा लगता है हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, हमारा वहां जाने पर विरोध होगा, कोई विरोध करेगा हमारे वहां पहुंचने का, कुछ कह सकता है, उत्सव सारा बिगड़ सकता है, इसलिए वहां जाने में कल्याण नहीं है सती जी, इसलिए घर रहो। लेकिन मानी नहीं, मैं बस हो आऊं, आप मुझे आज्ञा दो। भोलेनाथ ने कुछ गण भेजे, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, वहां गई, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है सती जी से। ऐसा दक्ष का प्रभाव है, ऐसी दक्ष की आज्ञा है, कोई सम्मान नहीं, कोई बोलचाल नहीं। बहन मिलती है, व्यंग बाण कसती है, बहन आ गई, दीदी जिया जी ने घर बना लिया या ऐसे ही रह रही हैं अभी, कपड़े बड़े पहनने शुरू कर दिए जिया जी ने, या अभी नंग धड़ंगी घूम रहे हैं, व्यंग बाण करती हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने मर्यादा रखी, दक्ष का आदेश है कोई बात नहीं करेगा, लेकिन फिर भी गोस्वामी जी लिखते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ कैसी भी स्थिति हो जाए अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ सकती। इस भाव को दिखाने के लिए गोस्वामी जी ने कहा, माँ दौड़कर लिपट गई, सती जी माँ के कंधे पर सिर रख कर रोने लगी, कोई बोलने वाला नहीं, अपमान स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब गई यज्ञशाला में और देखा जब सब देवता उपस्थित हैं जिनका यज्ञ में भाग निकाला जाता है, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और भोलेनाथ नहीं दिखाई दी, भोलेनाथ का भाग नहीं निकाला जा रहा है, भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं कर पाए, अपना अपमान सहन कर लिया लेकिन पति का अपमान सहन नहीं करती। और उसी हवन कुंड में सबको कहती हुई, सुनो जिन्होंने भी ये काम किया है उन सबको दंड मिलेगा। समाज में कोई भी काम करे समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, किसी के अपमान के लिए कोई काम जीवन में नहीं करना चाहिए। आप सबको दंड मिलेगा। और सती जी ने अपने प्राण त्याग दिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, भोलेनाथ का ध्यान करती हैं, सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती जी ने अपने प्राण छोड़े
और भोलेनाथ का ध्यान करती हैं। इसीलिए उनका जन्म राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ। रिद्धि सिद्धि छा गई, माँ अन्नपूर्णा आई हैं। जब थोड़ी बड़ी हुई, एक बार नारद जी घूमते हुए आ गए। नारद जी ने देखा, माँ को पहचान लिया। राजा ने कहा, मेरी पुत्री के कुछ गुण दोष बताओ। बहुत प्रशंसा की। सुता सुलक्षण शैल तुम्हारी पुत्री बहुत गुणों से युक्त है। सारे गुणों की बात बताकर नारद जी ने कहा, एक कमी है। क्या? बोले, इसके अंदर एक कमी है, इसको जो पति मिलेगा। माँ बाप किस लिए दिखाते हैं बेटी का हाथ? किस लिए संत के पास कहा, भेजा? माँ बाप को चिंता क्या होती है बेटी के बारे में? केवल चिंता यही तो होती है ना, इसका विवाह बहुत अच्छा हो जाए, इसके लिए वर बहुत अच्छा मिल जाए। इसके अतिरिक्त क्या चिंता हो सकती है बेटी की? लेकिन उन्होंने कहा, अगुण अमान, इसको जो पति मिलेगा वो अगुण होगा, अमान होगा, मातु पितु हीना। सारी बातें बताई और गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा कि देखो, बात तो एक कही है, लेकिन राजा रानी तो रोने लगे और पार्वती जी मन में हंसने लगी। समझना भी आना चाहिए ना। राजा रानी समझ रहे हैं अगुण, कोई गुण नहीं है, अमान, कोई मान नहीं है, मातु पितु हीना, इसके माता पिता भी नहीं होंगे, अनाथ होगा। लेकिन पार्वती जी समझ रही हैं, अगुण गुणों से परे है, अमान मान से परे है, मातु पितु हीना, अजन्मा है, वो खुश हैं। उन्होंने कहा, इसका विवाह अगर शंकर जी के साथ हो जाए तो जितने भी मैंने दोष कहे हैं वो सब गुण है भोलेनाथ के। समर्थ को ना ही दोष गुसाई, जो समर्थ होता है उसमें कोई दोष नहीं लगता, उसके पास दोष नहीं रहता। इसका अर्थ भी समझ लेना, बहुत से लोग जरा सा पैसा आ जाए, जरा सा पद आ जाए तो अपने आप को समर्थ मानने लगते हैं। हमें कोई क्या कह सकता है, हम तो कुछ भी करें। लिखा है, समर्थ को ना ही दोष गुसाई। समर्थ कैसा होना चाहिए? रवि पावक सुरसरी की नाई, इतना समर्थ हो जाए फिर कोई दोष नहीं होता। सूर्य भगवान में कोई दोष नहीं हो सकता। सूर्य भगवान अपनी किरणों से फूलों का रस भी सोखते हैं और कोई गंदगी पड़ी हो उसको भी सुखा देते हैं, उसका रस भी किरणों में होता है, लेकिन सूर्य देव तक नहीं पहुंचता। अग्नि में अच्छी चीज डालो तो भस्म, बुरी चीज डालो तो भस्म, अग्नि उसको पवित्र कर देती है, अग्नि को दोष नहीं लगता। गंगा जी जैसा समर्थ होना चाहिए। भोलेनाथ से विवाह कैसे होगा? जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावई मेट सकई त्रिपुरारी। तप बल से सब कुछ मिल सकता है अगर तुम्हारी बेटी तप करे। और एक दिन सचमुच पार्वती जी माँ से कहकर कि मुझे स्वप्न में ब्राह्मण का आदेश है और मैं तप करना चाहती हूँ, सचमुच तप के लिए गई। छोटी अवस्था में भोलेनाथ के लिए बहुत तप किया, बहुत तप किया। भोले को प्रसन्न करना और विवाह के लिए इतना आसान थोड़ी है? भोले को कैसे मना सकते हैं? भोले को कैसे मैं मनाऊं? भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंभू 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 न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने।
ए भोले को भाए न ढोलक मंजीरा, भोले को भाए न ढोलक मंजीरा, ए भोले को भाए न ढोलक मंजीरा, भोले को भाए न ढोलक मंजीरा। डमरू 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 कहाँ से मंगवाऊं रे मेरा भोला न माने, डमरू कहाँ से मंगवाऊं रे मेरा भोला न माने, ए भोला न माने मेरा शंभू न माने, भोला न माने मेरा शंभू न माने, भोला न माने मेरा शंभू न माने, भोला न माने मेरा शंभू न माने। ए भोले को भोले को भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। ए भोले को भाए न फूलों की माला, भोले को भाए न फूलों की माला, ए भोले को भाए न फूलों की माला, भोले को भाए न फूलों की माला। नाक कहाँ से मंगवाऊं रे मेरा भोला न माने, नाक कहाँ से मंगवाऊं रे मेरा भोला न माने, भोला न माने मेरा शंभू 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 न माने। ए भोले को भोले को भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। ए भोले को भाए न लड्डू बपेरे, भोले को भाए न लड्डू पेड़े, ए भोले को भाए न लड्डू बपेरे, भोले को भाए न लड्डू पेड़े। भांग कहाँ से मंगवाऊं रे मेरा भोला न माने, भांग कहाँ से मंगवाऊं रे मेरा भोला न माने, ए भोला न माने मेरा शंभू न माने, भोला न माने मेरा शंभू न माने, ए भोला न माने मेरा शंभू न माने, भोला न माने मेरा शंभू न माने। ए भोले को भोले को भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। सती जी पार्वती जी बहुत तपस्या कर रही है। अब गोस्वामी जी कथा का रुख जरा दूसरी तरफ मोड़ते हैं। ये तपस्या में बहुत कठिन तपस्या में है। गोस्वामी जी कहते हैं जरा भोलेनाथ को देखो, भोलेनाथ की क्या स्थिति हो गई है। जब ते सती जावाई तनु त्यागा, जब ते सती व्याहे तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, कहते हैं सुनहि राम गुण गामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने अपने प्राण त्यागे हैं तब से भोलेनाथ के मन में ऐसा भाव आ गया है वैराग्य का। कितने बड़े भक्त हैं, कितनी अब मन नहीं लगता समाधि में भी। व्यक्ति के जीवन में रंग भरने का काम स्त्री करती है। उत्सव स्त्री बनाती है।
भोलेनाथ का कहीं मन नहीं लगता, इधर उधर भगवान का गुणगान करते हुए भटकते रहते हैं। एक दिन बड़ी कोशिश की, पहले तो समाधि लग जाती थी, आज समाधि भी नहीं लग पाती। अभ्यास था, अब अभ्यास नहीं रहा। जैसे ही आंखें बंद करके बैठे, भगवान का ध्यान करा, आंख बंद की। पहले जब आंख बंद करते थे तो भगवान के दर्शन होने लगते थे, हृदय में बैठे हुए भगवान के दर्शन होने लगते थे। लेकिन आज आंख बंद की, भगवान दिखाई नहीं दिए, घबरा कर आंख खोल दी। और जैसे ही आंख खोली, गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप सील निधि तेज विशाला, रूप सील निधि तेज विशाला। जैसे आंख खोली, सामने राम दिखाई दिए। प्रभु आपके दर्शन तो मैं अंदर करता हूं, आज क्या हुआ जो आप बाहर आकर खड़े हो गए? राम जी हंसने लगे। कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए अंदर दर्शन करने जरूरी है, लेकिन अगर समाज का भी कल्याण करना हो तो भाई बाहर भी दर्शन होने चाहिए। अंदर भी मैं हूं, बाहर भी मैं हूं। आज मैं तुम्हें कथा सुनाने आया। आप मुझे कथा सुनाएंगे? भोलेनाथ हाथ जोड़कर बैठ गए। हाँ प्रभु, आप मुझे कथा सुनाएं। राम जी ने सारी कथा सुनाई, किस प्रकार सती जी ने अपने प्राण त्यागे हैं, किस प्रकार उनका जन्म पार्वती के रूप में हुआ है, और पार्वती आपको प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन तपस्या कर रही है। सारी कथा सुना। भोलेनाथ की आंख में आंसू गिरने लगे। राम जी ने सोचा चलो अच्छा हुआ, ही तो कथा प्रभाव कर गई। इसके मन में मैंने पार्वती का प्रेम जगाना था, इसकी आंख से आंसू गिर रहे हैं, कथा अपना काम कर रही है। कथा समझ में आई? बोले हाँ प्रभु समझ में आई। आप बड़े कृपालु हैं, आप जैसा दीनदयाल कोई नहीं है। भगवान ने कहा मैं कथा के बारे में पूछ रहा हूं, कथा समझ में आई, कथावाचक के बारे में नहीं पूछ रहा। बोले प्रभु कथा तो मैं यही बता रहा हूं, आप जैसा दयालु कौन हो सकता है। आप कथा सुना रहे हैं उस सती की जिसने आपकी कथा नहीं सुनी, जिसने आपकी परीक्षा ली, आप उसकी कथा सुनाने के लिए खुद चले आए। आपसे बड़ा दयालु कोई हो नहीं सकता। भगवान ने कहा मैं तो कथा सुनाने आया था, कथा का प्रभाव छोड़कर ये तो मेरे ऊपर आ गया। भाई कथावाचक का प्रभाव नहीं चाहिए, श्रोता पर कथा का प्रभाव चाहिए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, जो तुम्हारी समझ में आया तो ठीक, ना समझ में आया तो ठीक, आप हमें दक्षिणा तो दोगे? हमने कथा सुनाई है, दक्षिणा तो चाहिए। हाँ प्रभु आप जो कहेंगे मैं दक्षिणा दूंगा। बोलो क्या दक्षिणा दूं आपकी कथा? भगवान ने कहा अब विनती मम सुनहु जो मो पर निज ने जाई विवाह शैल जही यह मांगे मोहि दे। आप मेरी विनती सुन लो। अगर सेवक स्वामी सखा से ये पिए, ये तीन रिश्ते हैं भोलेनाथ के। इस चौपाई में तीनों रिश्ते दिखाई दिए। आप मेरी विनती सुन लो। अरे नहीं नहीं प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं? आप हमसे बड़े हैं, हम आपका आदर करते हैं, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, विनती काय के लिए कह रहे हैं? अच्छा जो मोह पर निज ने, अगर हमें मित्र समझते हैं, हमसे प्रेम करते हो तो हम कहते हैं। बोले नहीं नहीं मित्र नहीं, आप हमारे मालिक हैं, हम तो नौकर समझते हैं अपने आप को। बोले अच्छा तो जाऊ विवाह शैल जही, अगर आप हमें मालिक समझते हैं तो हमारा आदेश है, जाइए और आप पार्वती जी से विवाह कीजिए। सप्त ऋषियों को बुलाया भोलेनाथ ने,
प्रेम की परीक्षा के लिए पार्वती जी के पास भेजा। विवाह करना है ना, तो विवाह की तो एक ही कसौटी है, प्रेम। प्रेम ना हो तो विवाह किसी मतलब का नहीं। जाओ प्रेम की परीक्षा लेके आओ। और प्रेम की परीक्षा लेने गए। पार्वती जी से पूछा, किसके लिए तू इतना कर रही है, किसके लिए? भोलेनाथ के लिए। अरे तुझे पता नहीं है उसका विवाह पहले भी हो चुका है, और कितना दुख दिया उसने, वो मर गई बेचारी, प्राण छोड़ दिए उसने। तेरे लिए बहुत सुंदर वर देखा है, तेरा विवाह तो नारायण से करा देंगे हम, विष्णु भगवान से करा देंगे तेरा विवाह। लेकिन श्रद्धा जो टूट जाए, जो डोल जाए, वो श्रद्धा नहीं होती। पार्वती जी ने कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी नगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी, तजऊ न नारद कर उपदेशु, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहेहि सत बार महेशु, आप कहि सत बार महेशु। मेरे गुरु ने कहा है और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, अब तो मुझे स्वयं भोलेनाथ भी आकर कहेंगे 100 बार, तो भी मैं मानने वाली नहीं हूं, तो भी मैं मानने वाली नहीं हूं। ठीक है, जब तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाएं तुम चली जाना, ऐसा समझाकर सप्तऋषि चले गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, उसी समय की बात है, एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ जिसका नाम था तारकासुर। उसने भी बहुत वरदान ले रखे थे, उसके भी बहुत वरदान थे। मैं कहता हूं जितने भी राक्षस हुए ना, इनका गणित बहुत तेज था। ये तपस्या करते, ब्रह्मा जी से वरदान मांगते अमरता का। राक्षस वृत्ति है भोग भोगना, ये भोगों के पीछे ही पागल रहते हैं, बस चाहते हैं भोगते रहें, हमारी मृत्यु कभी ना हो। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं अमरता का, ब्रह्मा जी कहते हैं ये वरदान मैं नहीं दे सकता। तो फिर ये अपना गणित लगाते हैं, ऐसा गणित लगाते हैं कि कभी मर ना सके। हिरण्यकश्यप ने मांगा, ना दिन में मरूं, ना बाहर मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम मरूं, ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, आदमी से मरूं, ना पशु से मरूं, और 12 महीने ना पता नहीं क्या क्या गणित लगाया उसने। ऐसे इसने भी गणित लगाया हुआ है। इसने जब अमरता का वरदान मांगा, अमरता का वरदान इसे मिला नहीं, तो इसने कहा, मैं शंभु शुक्र संभूत सुत, मैं भोलेनाथ के औरस पुत्र से मरूं केवल। पुत्र तो कहता तो संकल्प से पुत्र बन सकता था, इसे पता संकल्प से पुत्र बन जाएगा, मार देगा। लेकिन इन्होंने कहा औरस पुत्र से, जो पैदा हो इनके घर में। अब इसे पता है भोलेनाथ तो तपस्या में डूबे हैं, समाधि में डूबे हैं, आनंद में डूबे हैं, और जो परमानंद में डूबा है वो जगत के आनंद के लिए बाहर क्यों आएगा? उसके लिए जगत में क्या रखा है जो परमानंद में डूब गया? मन मगन भया तो का बोले, हंसा पाया मान सरोवर। जो अंदर डूब गया है उसे पता है ये बाहर नहीं आएगा, इसलिए इसने ऐसा वरदान मांगा कि मैं भोलेनाथ के पुत्र से, औरस पुत्र से केवल मरूं। अब भोलेनाथ को पुत्र तो जब होगा जब विवाह होगा। सब देवताओं ने चिंता की, कैसे हो? तपस्या में बैठ गई हैं, तो राम जी जगा के गए हैं, फिर तपस्या में बैठ गए। सबने कामदेव से प्रार्थना की। कामदेव ने कहा, भाई ये काम मेरे बस की नहीं है, मेरे प्राण नहीं बचेंगे। सबने प्रार्थना की, जगत का कल्याण होगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। एक लालच इसके अंदर आ गया, इसने कहा ठीक है, मैं इतना जानता हूं, परहित लागित जई जो देहि, परहित लागित जई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि, संतत
महादेव ने कहा, इस दुनिया में जितने भी संत हैं ये सब मेरी निंदा करते हैं, कोई काम को ठीक नहीं कहता, जबकि मैं गृहस्थ का देव हूं, गृहस्थ चलता मेरे कारण है, लेकिन फिर भी संतों ने आज तक मेरी बड़ाई नहीं की। लेकिन मैं इतना जानता हूं, परहित लागी तजई जे देही, ऐसा लिखा है जो दूसरे के कल्याण के लिए अपना शरीर छोड़ता है, संतत संत प्रशंस ही ते ही, ये संत उसकी बड़ी स्तुति करते हैं, ये संत उसकी बड़ी सम्मान करते हैं उसका।